Good morning, students. Welcome to your English class. In today's class, we are going to do question answers of the poem The Star we did in last class. It is poem number 9, page number 68. Question 1 says find the right words or lines from the poem. यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं. इसको पढ़ के आपको समझना है कि ये बात जो है, ये जो मीनिंग समझाया है, ये कौन सी लाइन्स से उसने समझाया है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन गिवन है, द पोएट कंपेयर्स द स्टार टू दिस. पोएट ने स्टार को कंपेयर किया है. किससे कंपेयर किया है, ये आपको स्टैंजा 1 में ढूंढ के बताना है. तो हमने जब स्टैंजा 1 रीड किया था, सो वी रेड अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. मैंने आपको बोला था कि वो कहता है कि तुम बहुत दूर हो और ऐसे चमकते हो जैसे डायमंड. सो द पोएट कंपेयर द स्टार टू दिस. किससे कंपेयर किया उसने, ए डायमंड से उसने कंपेयर किया है. ठीक है. नंबर 2, द लाइन्स इन विच द पोएट डिस्क्राइब्स द नाइट. स्टैंजा 2. स्टैंजा 2 में हमें वो लाइन बतानी है जिससे हमें पता चलता है कि वो रात के बारे में बात कर रहा है. रात कब होती है, जब सन चला जाता है ना. तो यहाँ लिखा है व्हेन द ब्लेजिंग सन इज़ गॉन व्हेन ही नथिंग शाइन्स अपॉन. इससे हमें पता चलता है कि अब सूरज चला गया है, और जब सूरज चला जाता है तो क्या हो जाती है, night. It means in these two lines the poet is describing about the night. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, when the blazing sun is gone when he nothing shines upon. Sentence number 3. The words used to describe the light from a star. एक तारे से जो रोशनी आती है उसको डिस्क्राइब करना है स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 3 में से. ठीक है. सो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे स्टैंजा 2 में है आपकी लाइन लिटिल लाइट, और स्टैंजा 3 में है ट्विंकल ट्विंकल एंड टिंक टाइनी स्पार्क. ठीक है. ये जो 3 वर्ड्स हैं इनसे हमें पता चलता है मून की लाइट के बारे में, स्टार्स की लाइट के बारे में. ठीक है. तो आंसर आपका हो जाएगा लिटिल लाइट, ट्विंकल ट्विंकल एंड टाइनी स्पार्क. ठीक है. सेंटेंस नंबर 4. द लाइन दैट शोज स्टार्स आर विजिबल फ्रॉम द पोएट्स रूम. पोएट के रूम से तारे दिख रहे हैं, ये कौन सी लाइन से पता चलता है, एंड ऑफन. और ये आपको स्टैंजा 4 में ढूंढना है. तो यहाँ लिखा है एंड ऑफन थ्रू माई कर्टन्स पीप, कि तुम मेरे पर्दों में से झांकते हो. तो मैंने बताया था कि अगर कभी बाय चांस हवा के चलने से कर्टन हट जाए विंडो का, तो हमें डायरेक्टली बाहर क्या दिखाई देता है, स्टार. इससे ऐसा लगता है कि वो हमारे कमरे में झांक रहे हैं. तो आंसर क्या आ जाएगा, एंड ऑफन थ्रू माई कर्टन्स पीप. ठीक है. नेक्स्ट, द लाइन दैट शोज स्टार्स कैन बी सीन टिल द सन राइजेज. वो लाइन बतानी है स्टैंजा 4 में से जिससे ये पता चलता है कि सूरज निकलने तक तारे नहीं छिपते हैं. ठीक है. तारे तब तक दिखाई देते रहते हैं जब तक सूरज ना निकल जाए. सो यहाँ लिखा है ना, फॉर यू नेवर शट योर आई टिल द सन इज़ इन द स्काई. तो यही आपका आंसर हो गया, फॉर यू नेवर शट योर आई till the sun is in the
sky. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट आंसर 1. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी में है आपका फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ठीक है, आपको पोएम में से ही राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं. आप अपनी मर्ज़ी से राइमिंग वर्ड्स नहीं लिखोगे, आपको इनके राइमिंग वर्ड्स पोएम में से ही सर्च करने हैं. ठीक है, सो योर फर्स्ट वर्ड इज स्टार. तो स्टार का राइमिंग वर्ड हो गया आर. नंबर 2 हाई. हाई का राइमिंग वर्ड हो गया स्काई. नंबर 3 गॉन. गॉन का राइमिंग वर्ड हो गया अपॉन. नंबर 4 लाइट. लाइट का राइमिंग वर्ड हो गया नाइट. नंबर 5 डार्क. डार्क का राइमिंग वर्ड हो गया स्पार्क. नंबर 6 गो. गो का राइमिंग वर्ड हो गया सो. नंबर 7 कीप. कीप का राइमिंग वर्ड हो गया पीप. एंड द लास्ट नंबर 8 आई. आई का भी राइमिंग वर्ड होगा स्काई. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सी. अभी हम कौन सा करने वाले हैं? क्वेश्चन सी. थिंक एंड आंसर. अब ये आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द लाइट फ्रॉम द सन कंपेयर्ड टू द लाइट फ्रॉम द स्टार्स इन द पोएम. सूरज की रोशनी को तारों की रोशनी से कैसे कंपेयर किया है. ठीक है, सो द सन इज ब्लेजिंग मीनिंग ब्राइट. यहाँ पे आपको बोला है ना सन इज व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन. सो ब्लेजिंग सन का मतलब होता है मीनिंग दैट इज वेरी ब्राइट, जो बहुत तेज़ चमकता है. द स्टार्स शो देयर टाइनी स्पार्क. और तारे क्या करते हैं? थोड़ी सी रोशनी देते हैं. और फेंट लाइट या हल्की हल्की रोशनी देते हैं in the dark of the night. In the dark of the night. ठीक है, जो सूरज है वो बहुत तेज़ चमकता है और जो तारे हैं वो हल्की हल्की रोशनी देते हैं. ठीक है, नंबर 2 हाउ डू स्टार्स हेल्प ट्रैवलर्स. तारे ट्रैवलर्स की हेल्प कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था ना, लाइट द ट्रैवलर्स इन द डार्क दो आई नो नॉट. ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था. इट्स योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क. लास्ट स्टेंजा में लाइट द ट्रैवलर्स इन द डार्क, के अंधेरे में जो ट्रैवलर्स यात्रा करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको कौन रास्ता दिखाता है? स्टार्स की टाइनी स्पार्क. ठीक है, तो ये बोल रहा है हाउ डू स्टार्स हेल्प ट्रैवलर्स. स्टार्स ट्रैवलर्स की मदद कैसे करते हैं? स्टार्स हेल्प ट्रैवलर्स by showing them a tiny spark or a small flash of light in the dark. Number 3 which other heavenly body lights up the night sky. यहाँ पे इस पोएम में हमने स्टार्स के बारे में बात की थी. सो द क्वेश्चन इज रादर देन स्टार्स, स्टार्स के अलावा और कौन सी हेवनली बॉडी है जो आसमान में चमकती है
हैज़ इट बीन मैंशन इन द पोएम, क्या उसका जिक्र पोएम में किया गया है। द मून टू लाइट्स अप द नाइट स्काई, चंद्रमा भी रोशनी देता है रात के आसमान में। इट हैज़न्ट बीन मेंशन इन द पोएम, और उसके बारे में पोएम में बात नहीं की गई है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज ऑफ पोएम द स्टार। आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस फॉर योर क्लास वर्क। आप पहले क्लास वर्क की डेट डालेंगे और उसके बाद ये सारा काम नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में करेंगे आज की डेट में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।